पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब सूबे में 4 चरणों के मतदान और बचे हैं। 5वें चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक दलों में हलचल तेज होती जा रही है। अब नेताओं की ओर से मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें जारी है, जिसके चलते आज बीजेपी की ओर से अमित शाह ने मोर्चा संभाला तो टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी ने ताकत दिखाई। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ स्वास्थ्य मुसीबत है तो दूसरी ओर चुनाव, लेकिन राजनेताओं का फोकस इन दिनों सिर्फ चुनावी राज्यों की जनता को लुभाने में लगा है। पश्चिम बंगाल में अब तक 135 सीटों के लिए 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और 5वें चरण का मतदान 17 अप्रैल को होना है। ऐसे में बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस वामदल गठबंधन की राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। आज भी बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री ने नादिया में रैली करते हुए टीएमसी को कूच विहार की घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी जलपाईगुड़ी में थी, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान टीएमसी को घेरते हुए कहा, ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले भाषण दिया था कि केंद्रीय बलों को घेर लो। कूच विहार की घटना उनके भाषण का ही नतीजा है। वो ऐसा भाषण नहीं देती तो ये घटना नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूँ, आपका भाषण उस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? आपने उनको उकसाया नहीं होता तो वो क्या ऐसी हिम्मत कर पाते? अपने इस भाषण के लिए ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अब अमित शाह ममता बनर्जी से उनके भाषण के लिए माफी मांगने की बात कह रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी भी बीजेपी को आंखें दिखा रही हैं। ममता बनर्जी ने अपने रोड शो में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी जानती है कि वो 4 चरणों में मतदान में हार रही है, इसलिए अब वो ताकत का उपयोग कर रही है। हम इन ताकतों का जवाब मतपत्रों के रूप में देंगे। बीजेपी वोटरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बलों का इस्तेमाल कर रही है। चुनाव आयोग भी निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। उन्होंने मुझे कूच विहार जाने नहीं दिया। मैंने सिलीगुड़ी में बैठकर वीडियो कॉल पर जान गंवाने वाले लोगों के परिवार से बात की। अब चुनाव है तो आरोपों की गूंज तो होना लाजमी है, लेकिन इस सब के बाद नजर इस पर है कि अब जनता किस पर भरोसा जताती है और किसको जिम्मेदार ठहराती है। इसके लिए अब 2 मई को नतीजों का इंतजार है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।